ऐसे तो वे एनिमल्स ऑयल यानी जानवर का तेल और उस जानवर का तेल उनका इस्तेमाल प्रसाद के रूप में लड्डू में मिलावटी। कितनी बड़ी दुख की बात है। इन लोगों की अत्याचार दुस्साहस को देखो ना, खुली आम मिलावटी कर दी। प्रसाद के रूप में लड्डू में मिलावटी करके भक्त श्रद्धालुओं को खिलवा दी। धर्म व संस्कृति को भंग कर दी। मिक्सिंग क्या क्या की, गाय का चर्बी, शुगर और मछली, इन तीनों की मिलावटी ऑयल। ये तो दुखद समस्या है ना। ऐसे अपराधी को इस प्रकार की काला अध्याय, काला षड्यंत्र रचने वाले अपराधी को कठोर से कठोर दंड देनी चाहिए। ऐसे तो अब ये धरती लायक नहीं है। अब ऐसे अपराधी को सीधे मुलाकात यमराज जी से करवा देनी चाहिए। अब आप लोग समझ सकते हो कि इनके कारण कितने लोगों का मान व सम्मान, आदर्श और संस्कृति भंग हुए। समझ में नहीं आता इतने बड़े रकम में दुस्साहस कैसे कर दी, प्रसाद में मिलावटी कैसे कर दी। गौ की चर्बी, शुगर मांस, मछली एकदम भ्रष्ट करने की पूरी तैयारी थी इन लोगों की। हमारी मन कह रही है कि ऐसे अपराधी को अब धरती पर रहने की कोई जगह नहीं है। अब इनका मुलाकात सीधे यमराज जी से करवा देनी चाहिए। समझने वाली समझ जाओ कि ऐसे अपराधी को क्या दंड मिलनी चाहिए। सीधे यमराज जी के पास भेज देनी चाहिए। वो देखे वो दंड देवे। एनिमल्स ऑयल इस्तेमाल लड्डू में। तिरुपति बालाजी मंदिर उनको भी भंग कर दिया। साथ साथ में मानवता को भी तहस नहस कर दी, धज्जियां उड़ा दी। इन लोगों ने कहीं को छोड़ा आस्था को। एक तो आस्था के साथ खिलवाड़ कर दी, भंग कर दी, धज्जियां उड़ा दी, और दूसरी तरफ मानव की मानवता इनको भी बर्बाद कर दी। जिन लोगों ने प्रसाद को खाए हो गए, अब उनके मनों में क्या तकलीफ, क्या दशा होती होगी, किस हालात में जीती होगी। क्या उनके जीवन में अभी समस्या होगी। जिन जिन लोगों ने वहाँ पर जाकर प्रसाद का ग्रहण किया, अब वो लोग तो बहुत दुख में पड़े होंगे।
अकाल में पड़ गए होगे कि हमारे साथ प्रसाद के नाम पर क्या किया गया। मैंने बार बार आवाज़ उठाया कि ये भारत देश मांसाहारी नहीं है, भारत देश को मांसाहारी मत बनाओ, ये भारत देश अहिंसा परमो धर्मः, यहाँ पर अहिंसा चलता है, हिंसा नहीं। जानवर पंछी को मत काटो, पेड़ पौधों को मत बर्बाद करो, सदैव स्वस्थ रहने की मार्ग खोजो। पर ये लोग क्या करें, काटनी है जानवर को, भंग करनी है धर्म को, बर्बाद करनी है मानव को, मानव की मानवता को, बस केवल धन, अर्थम प्रावर्ते लोके, धन चाहिए अधिक से अधिक। साल में 500 करोड़ कमानी है ना, तो कमाने के चक्कर में आस्थाओं के साथ कुछ भी, तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। ऐसे अपराधी को किसी भी सूरत रूप में नहीं छोड़ा जाए, सीधे यमलोक के पास, यमराज जी के पास पहुंचा दिया जाए, वहीं पर मिले ये अपराधी। ये 3 को सुधार में लानी चाहिए। पहला, भारत देश में मांस का बिक्री, निर्यात, जानवर पंछी को काटना ये बंद करवा देनी चाहिए। जब ये भारत देश का पहचान संस्कृति है तो फिर संस्कृति में रंगत क्यों नहीं। दूसरे, ये जो वर्तमान समय में शिक्षा चल रही है, इस शिक्षा को भी चेंज कर देनी चाहिए। इस शिक्षा के माध्यम से भी लोग अत्याचारी, दुराचारी, गलत मानव बन रहे हैं, गंदी सोच विचार वाले बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। पहला, जानवर पंछी को काटना बंद। दूसरा, शिक्षा चेंज। तीसरे, गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित किया जाए। इसमें जो लड्डू में मिलावटी और बड़े दुख की बात गौ माता को लेकर है ना, जिसको सनातनी हिंदू लोग गौ माता कहता है, उनकी मिलावटी लड्डू में बताओ क्या तैयारी रही होगी इन लोगों की। गौ माता की चर्बी, उनका इस्तेमाल लड्डू में, सुगर मछली। हो राक्षसों, बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने। लड्डू में एक गौ माता की चर्बी, सुगर मछली, उनका ऑयल यानी तेल मिलावटी करके अब अधिक कुछ बोलने से फायदा भी नहीं है। आज तो ये अपराधी के ऊपर कार्रवाई हो जावे, फिर वही धंधा चलवे, तो हम लोगों का जो नीति है, जब तक कि भारतीय संस्कृति के अनुकूल विद्या को पढ़ाया नहीं जाएगा भारत देश में, तब तक आगे कोई चारे नहीं हैं।
पुरानी परंपरा भारतीय संस्कृति के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए, गुरुकुल होनी चाहिए। ये जितने की कॉलेज चल रहे हैं ना, ये समाप्त हो जानी चाहिए, सब गुरुकुल के में होनी चाहिए। शिक्षा चेंज जिस दिन जिस वक्त इस शिक्षा को चेंज किया जाएगा ना, उसी वक्त उसी क्षण देखिएगा मानवता अपने देशों में छा जाएगी। शिक्षा ने ही मानव की बुद्धि को बर्बाद कर दी, बुद्धि को भ्रष्ट कर दी। जाके देखो ना, जहाँ जहाँ पे कि कॉलेज हैं उनके बगल में पार्किंग है या शॉपिंग है, मॉल हैं, जाके देखो ना, पढ़ाई कर रही है या फिर वो शॉपिंग कर रही है लड़कियाँ, युवा पीढ़ी। जाके देखो, ये जो बलात्कार, रेप, मर्डर इत्यादि इत्यादि दुर्व्यवहार सामने आते हैं अखबारों में, क्यों? एक गलत शिक्षाओं के ही कारण। एक पैनी नज़र मुझे वही पर नहीं है, हर दिशा में मेरे पैनी नज़र है। जब तक कि शिक्षा पुरानी परंपरा भारतीय संस्कृति के अनुसार अनुकूल नहीं किया जाएगा, तो फिर आगे की कोई तैयारी हो ही नहीं पावे। कहाँ है मानवता? अच्छा बताओ, अगर अच्छी संस्कार मानव के अंदर डाला जाता तो आज ये गौ माता का चर्बी, शुगर, मछली ऑयल, ये सब लड्डू में मिलावटी होती? कभी नहीं। तो गलत शिक्षा ने मानव को गलत बना दिया। ये जो वर्तमान समय में शिक्षा चल रही है, इस शिक्षा का एक ही मूल उद्देश्य है, कुछ भी करो, लूट करो, लूटो किसी भी तरह से, किसी भी रूपों से, बड़े बड़े पदाधिकारी बनो और वहाँ पर से लूटो जनता को। इस शिक्षा में जानवर के अलावा कुछ नहीं है। वर्तमान समय में जो शिक्षा चल रही है, इस शिक्षा में जानवर की सोच भरी पड़ी हुई है। ये शिक्षा जब गोरा अंग्रेजों के द्वारा है, तो फिर उनकी सोच, उन्हीं के अनुकूल देशवासी जो भी लोग उनकी शिक्षा को पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो पहला नंबर शिक्षा चेंज होनी चाहिए। जब तक कि शिक्षा चेंज नहीं होवे, तो फिर गौ माता को, वो जो हिंदू राष्ट्र और गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता प्लस में मानवता की रक्षा और भारतीय संस्कृति